अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी एक्सरसाइज में से हम वो वाले एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि हमें बताया गया है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो दूसरे लफ्ज़ों की तरह ही लगते हैं, यानी उस तरह से बोले जाते हैं, लेकिन उनके मायने जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। यानी कोई भी दो लफ्ज़ जो एक ही तरह से बोले जाते हैं लेकिन उनके मायने डिफरेंट होते हैं या और तरह के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। उनका नाम जो है उनको होमोनिम कहा जाता है। ये हमारी बुक में तो नहीं दिया गया कि होमोनिम है इनका नाम, लेकिन हम सीख लेते हैं कि इनको होमोनिम कहा जाता है। होमो लफ्ज का मतलब है सेम, यानी सेम मीनिंग होने चाहिए होंगे, और निम का मतलब है सेम नाम जो है वो हो जाएगा सेम नाम, यानी होमो मीनिंग सेम, निम का नाम सेम नाम है, लेकिन डिफरेंट उनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होंगे और उनके डिफरेंट जो है वो मायने भी जो है वो इनके डिफरेंट होंगे। तो हम आपकी एक्सरसाइज में से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं। ये जो हाईलाइट किए गए लफ्ज़ यानी बोल्ड में हैं, ये सॉरी हाईलाइट नहीं, बोल्ड लफ्ज़ जो हैं ये आपके जो हैं ये एक जैसे हैं, और इनको जो है हम अब रीडिंग करते हैं और फिर हम इनका जो है बारी बारी इनका मतलब देखेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज में है, फाइंड द वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट साउंड द सेम, यानी एक जैसी आवाज है बट डू नॉट मीन द सेम थिंग, लेकिन उनका मतलब कुछ और है। द गर्ल लुक्ड पेल व्हेन शी हैंडेड हर मदर अ पेल ऑफ वाटर। दो लफ्ज हैं आपके, पेल और पेल। लड़की जो है वो बहुत ज्यादा इल नजर आई, यानी पीली पीला रंग हुआ हुआ था, उसको बीमार लग रही थी जब उसने अपनी माँ को पानी की एक बाल्टी पकड़ाई। Number two, the policeman could see only four fish in the sea. Again, see और see. Policeman चार फिश जो है वो उस समुंदर में सिर्फ देख सकता था। Yesterday I read a story about a boy on a red bicycle. Red पास्ट टेंस किसका है? रीड का। रीड जब हम करते हैं उसका पास्ट टेंस क्या है? रेड। यस्टरडे मैंने एक कहानी पढ़ी, और वो किस चीज की कहानी थी, किसके बारे में थी? एक लड़का जो कि रेड साइकिल चला रहा था। Where would you see a horse made of wood? Where would, wood and would, ये दो लफ्ज आपके सेम जो हैं वो साउंड है इनकी बोलने में, तो वो कहाँ देखेंगे? वुड जो है वो विल का जो है वो पास्ट टेंस है। ये सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं बताने के लिए कि क्या उसका मतलब वर्ब की तरह यूज होता है। वेयर वुड यू सी अ हॉर्स मेड ऑफ वुड? कहाँ पे आप देखेंगे कोई ऐसा हॉर्स, ऐसा घोड़ा जो कि वुड का बना हो, जो कि लकड़ी का बना हो, यानी लकड़ी का आप घोड़ा कहाँ पे आपको मिल सकता है या आप कहाँ पे देख सकते हैं? The angry husband threw everything out through the window. Threw and threw. तो थ्रू क्या है? फेंकना, और थ्रू उसके अंदर से गुजारना, किसी चीज के अंदर से गुजारना। तो एंग्री हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने क्या किया कि खिड़की से सारा कुछ जो है वो बाहर फेंक दिया। सो से खिड़की के थ्रू या खिड़की से सारा कुछ बाहर फेंकना। सो थ्रू इज फेंकना और थ्रू किसी चीज के अंदर से गुजारना। फिर आपका नंबर 6 आ गया, द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर। हेयर खरगोश को कहते हैं, इज रनिंग, रनिंग इधर भी भाग रहा है और उधर भी भाग रहा है, तो हेयर मीन्स इधर। अब हम बारी बारी इनको एक दफा फिर से जो है वो देखते हैं और इनको पिक्चर्स के साथ जो है वो समझते हैं। तो हम अगर नंबर 1 की तरफ आ जाएं तो ये है, द गर्ल लुक्ड पेल व्हेन शी हैंडेड हर मदर अ पेल ऑफ वाटर। तो बच्ची जो है वो, लड़की जो है वो बहुत बीमार लग रही है जब उसने अपनी माँ को बाल्टी, किस चीज से भरी हुई, पानी की भरी हुई बाल्टी जो है वो अपनी माँ को पकड़ाई। तो ये दो लफ्ज हैं, पेल एंड पेल। तो ये पेल आपके जो दो लफ्ज हैं ये एक जैसे साउंड करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट इनके स्पेलिंग्स हैं और इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो ये आपने स्पेलिंग्स भी याद रखने हैं और आपने इनका मतलब भी जो है वो याद करना है।
हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। द policeman could see only 4 fish in the sea water। तो policeman could see देखना, और ये समुंदर वाला सी है, उसको समुंदर में सिर्फ 4 मछलियां जो हैं वो नजर आई, उसको नजर आ रही थी, कह सकते हैं इस तरह, कुड है ना, तो उसको समुंदर में सिर्फ 4 मछलियां नजर आ रही थी। नंबर 3 पे आ जाए। Yesterday I read a story about a boy on a red bicycle। read मैंने आपको पहले भी बताया किस चीज का पास्ट टेंस है। सॉरी, टुडे yesterday I read a story, सॉरी, read a story, पास्ट टेंस किसका है? read का, पढ़ने का। मैंने पढ़ी, कल पढ़ी थी ना, तो कल पढ़ी कहानी एक पढ़ी थी जो कि एक ऐसे लड़के के बारे में थी जो रेड बाइसिकल के ऊपर था, यानी सुर्ख। ये रेड तो आपको कॉमनली यूज वर्ड है, ये आपको आता है। रीड भी आपने पढ़ा हुआ है, रीड, रेड, रेड पास्ट टेंस है ना उसका, रेड भी पास्ट टेंस है, लेकिन स्पेलिंग्स जो हैं वो इसके यही वाले जो हैं वो रहते हैं जब हम रीड का पास्ट टेंस जो है वो रेड, और इसको रेड पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। Where would you see a horse made of wood? वुड मैंने पहले भी बताया कि आपका जो है ये एक वर्ब की तरह जो है वो यूज होता है, यानी फेल है। हम विल के पास्ट टेंस जो है ये वुड है। कहाँ पे आप देखेंगे कोई ऐसा हॉर्स जो कि लकड़ी का बना हो? सो वुड, WOULD, वुड, और WOOD, वुड, ये दोनों स्पेलिंग्स में आपके जो है ये फर्क आ जाता है, और ये दोनों वर्ड्स जो है लेकिन साउंड इनका जो है वो एक जैसा है, तो वुड एंड वुड। अब हम अगर नंबर 5 की तरफ देखें, द एंग्री हस्बैंड थ्रू एवरीथिंग थ्रू द विंडो। तो एंग्री हस्बैंड ने सारा कुछ जो है जो था अंदर, उसने सारा कुछ जो है वो विंडो से बाहर फेंक दिया। ये तो एक कैट हमें निकलती नजर आ रही है ना अपने विंडो के अंदर से या डोर के अंदर से निकल रही है, लेकिन थ्रू कहते हैं उसके अंदर से गुजारना या गुजरने को कहते हैं। सो ये थ्रू ये लफ्ज और ये वाला थ्रू जो है, ये दो लफ्ज जो हैं वो एक जैसा साउंड है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और इनका मतलब भी जो है वो डिफरेंट है। ये भी आपने याद रखना है। फिर हमारा है लास्ट सेंटेंस जो नंबर 6 था। द हेयर इज रनिंग हेयर एंड देयर। हेयर खरगोश होता है, ये पहले भी बताया मैंने आपको, इज रनिंग भागता है, हेयर एंड देयर इधर उधर। तो इधर, हेयर का मतलब है इधर, इधर इसी वक्त यहाँ पे जो है मौजूद है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। तो ये आपके जो हैं ये वो वर्ड्स हैं एक्सरसाइज में से जो कि एक जैसी साउंड इनकी है, यानी इनको बोलने में एक ही तरह से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, एक ही तरीके से बोलते हैं, लेकिन इनके नाम जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनके मतलब, सॉरी, इनके नाम एक जैसे हैं लेकिन इनके मतलब जो है वो थोड़े से अलहदा हैं, अलहदा अलहदा से हैं। अब थोड़ी सी कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैंने कहा आपको दिखा दूं। हमने ये सुनी हुई हैं वर्ड्स, नहीं भी सुने हुए तो ये नहीं भी आपको याद होंगे तो कोई बात नहीं, आपने एक्सरसाइज वाले जो हमने अभी पढ़े हैं वो आपने ज़्यादा जो है वो याद रखने हैं। तो ये छोटे मोटे अल्फाज हैं जो आपको दिखाने के लिए थे कि ये वाले भी जो हैं इस किस्म के अल्फाज हमने अभी पढ़े हैं, और ये वाले अल्फाज जो हैं इनको हम बोलते हैं होमोनिम्स, यानी जिनके नाम जो हैं वो एक जैसे होते हैं लेकिन इनका जो मतलब होता है वो अलग होता है, इनके स्पेलिंग्स भी अलग होते हैं, लेकिन नाम हम इनको बोलने में एक जैसे होते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।